मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित एमडीए दफ्तर के बाहर सैकड़ों की तादाद में शिवसेना के कार्यकर्ताओं और किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए एमडीए ऑफिस का घेराव किया। साथ ही भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, लूटपाट बंद करो के नारे भी बुलंद किए। वहीं मीडिया से बातचीत में शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि काफी समय से किसानों के जमीन अधिग्रहण को लेकर मामला चल रहा है। उच्च अधिकारियों ने बताया था कि बिना किसानों की सहमति के अधिग्रहण नहीं की जाएगी, बावजूद इसके किसानों की जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी चल रही है। वीरेंद्र अरोड़ा ने आरोप लगाया कि न किसान को अपनी जमीन पर फसल उगाने दी जा रही है और न ही मकान बनाने दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने एमडीए द्वारा जमीन को कब्जा मुक्त कराने पर भी सवालिया निशान लगाए है। जिला प्रमुख वीरेंद्र ने कहा कि गरीब की जमीन पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दी जा रहे हैं। वही शहर के कई इलाकों में आज भी अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, लेकिन वो बड़े और रसूखदार लोग हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि हम किसानों और गरीबों के साथ हैं और जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा हम इनके साथ रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़े या फिर आमरण अनशन करना पड़े। वहीं उन्होंने प्रदर्शन के दौरान एमडी ऑफिस का गेट बंद करने और ज्ञापन न लेने को लोकतंत्र की आवाज को दबाना बताया। किसानों को लेकर के किसानों के आपने देखा होगा किसानों का अधिग्रहण का विषय चल रहा है। किसानों ने यहाँ पे धरने दिए, कमिश्नर साहब से भी एवं उच्च अधिकारियों के मार्फत ये बात हुई कि अगर किसान जब तक आपस में तय नहीं कर लेंगे, समझौता वार्ता होगी, उसके बाद ही अधिग्रहण होगा। इस अधिग्रहण के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने फिर से अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी। बीच में जो हम लोगों को वार्ता का पता चला था ये था कि किसान उस ज़मीन को बेचेंगे नहीं, अगर वो अपना मकान बनाते तो उसमें कोई कार्रवाई यहाँ नहीं होगी। लेकिन किसानों को ना फसलें उगाने की वो करी जा रही है, ना किसानों को वहाँ पर मकान बनाने दिए जा रहे हैं अपनी ही ज़मीन में, जब तक उसका अधिग्रहण का विरोध चल रहा। उसके साथ गरीबों के साथ भी यही स्थिति बनी हुई है कि गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, प्लॉटिंग है, उनको कुछ बताया नहीं जा रहा। अगर आपने किसी ने जगह बेची, कोई कॉलोनी बनाई, अगर वो गलत तरीके से, तो उनको नोटिस भेज के उनको बताया जाए कि ये गलत है, इसके लिए ये कार्रवाई, अगर आप इसके मानकों को पूरा नहीं करेंगे तब आपके साथ ये सारी चीज़ें, गरीबों की कॉलोनियाँ तोड़ना, ये करना, और उसके बावजूद भी ये सबके साथ साथ महानगर के अंदर बहुत सी जगह अवैध चीज़ें अभी भी बन रही हैं। आज आप चले जाओ, टोनाल क्षेत्र में चले जाओ, जामा मस्जिद क्षेत्र में चले जाओ, पंडित नगला क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ पर अवैध कॉलोनी भी बन रही हैं, अवैध निर्माण भी हो रहे हैं। लेकिन वो सब बड़े लोगों के हैं, बड़े लोगों के निर्माणों में कोई रोक नहीं है। गरीबों के निर्माण, गरीबों के बुलडोजर, किसानों पर बुलडोजर, उसका विरोध शिवसेना कर रही है। आज किसानों के साथ है, गरीबों के साथ है। इसके लिए हमें अगर सड़क पर चल के उतर के आंदोलन करना पड़ा, आमरण अनशन, भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी तो करेगी। जय भवानी, जय श्री। आज एमडी ऑफिस पहुंचे हैं, बातचीत हुई है आपकी क्या? एमडी ऑफिस की स्थिति आप देखो, ये लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें किसानों की सरकार, ये गरीबों की सरकार है, और गरीबों और किसानों की सरकार में मुख्य राधाबाद विकास प्राधिकरण में गेट बंद है। जब हम लोग जाते हैं ज्ञापन देने, कमिश्नर साहब के हैं, डीएम साहब के हैं, या एसएसपी महोदय, डीआईजी, किसी भी अधिकारी का गेट, हम कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से कहीं कोई परेशानी आती है तो आप प्रशासन लगाओ, पुलिस लगाओ, हमारी गिरफ्तारी करो, हमारी बात को तो आपको सुनना पड़ेगा। लोकतंत्र में आप हमारी आवाज़ दबा रहे हो, हमें वहाँ पर आपने गेट बंद कर दिया, अगर हम इसमें विरोध कर रहे हैं तो आपने पुलिस प्रशासन, इसका मतलब तो आपका मन में मंशा बनी हुई है कि हम आपसे लड़ें और आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। हम उसके लिए तैयार हैं।